हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम इक्वेशनल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्गो बेसिन के बारे में। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कॉन्गो का, उसे पहले ज़ैर के नाम से जानते थे, जो कि वहाँ पर बहुत घने जंगल थे उस ज़मीन पर। और वहाँ का जो इक्वेटोरियल एरिया था वो वहाँ पर इक्वेटर के दोनों साइड में है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म और वेट टाइप का मौसम होता है पूरे साल। तो इस तरह से कॉन्गो बेसिन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ किस जगह पर है और उसकी जो लैंड है वो किस तरह की है। कॉन्गो बेसिन जो है, यहाँ पर हम इस नक्शे में इसको समझ सकते हैं कि इक्वेटर के दोनों साइड में थ्रू इट्स नॉर्थ वो ज़्यादा है। तो ये जो ग्रीन कलर से एरिया दिखाया हुआ है ये ज़ैर है, जो कि कॉन्गो बेसिन का एरिया है। इसके सेंट्रल अफ्रीकन पब्लिक और सदर्न इसके नॉर्थ में है। तो सेंट्रल अफ्रीकन ये जो है और सदर्न ये इसके नॉर्थ साइड में हो गए। और वेस्ट साइड में इस कॉन्गो के रवाना, उगांडा, ये सब चीज़ें हैं। नॉर्थ में उगांडा, रवांडा, तंजानिया, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसके ईस्ट में हो गई। और कॉन्गो इसके वेस्ट में है। और यहाँ पर साउथ में है ज़ाम्बिया, अंगोला, ये सब इसके साउथ में है। तो ये बीच का जो एरिया है ये ज़ायरा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कॉन्गो का, कि ये जो यहाँ का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वहाँ पर से कॉन्गो नदी बहती है, जो कि ज़ायर रिवर के नाम से भी जानी जाती है। और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कॉन्गो रिवर को सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी बोलते हैं। अल्बर्ट, क्यू, एडवर्ड, तंगन्याका यहाँ की इस देश की मुख्य झीलें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे नदी के वजह से यहाँ का जो मौसम है वो पूरे साल लगभग एक जैसा ही रहता है। यहाँ पर रातें और दिन जो है वो लगभग बराबर समय के होते हैं। यहाँ पर सर्दी और गर्मी के तापमान में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ज़्यादा मौसम में बदलाव यहाँ पर नहीं होता है। सुबह बहुत अच्छी होती है, सूरज निकलता है, और दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और समुद्र, नदियों और झरनों से इवेपरेशन होता है, जिसकी वजह से बादल आसमान में बन जाते हैं और वो हैवी बारिश कर देते हैं रात तक। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा थंडर और बिजली चमकने के साथ बारिश हो जाती है दोपहर बाद में। तो कुछ हद तक वहाँ का टेम्परेचर जो है फिर से कम हो जाता है। तो यहाँ के एरिया में बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है। इसके बाद हम यहाँ के वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्राकृतिक रूप से क्या यहाँ पर किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो जो यहाँ का हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला और रेनफॉल वाला जो टेम्परेचर है, इससे वजह से यहाँ पर हमेशा रहने वाले घने जंगल पाए जाते हैं। और जो कि जिसमें जो पेड़ उगते हैं वो ऊपर से नुकीली शेप के होते हैं, जो लगभग 60 मीटर हाइट तक भी होते हैं। कुछ जो झाड़ियाँ और पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो इस तरह होते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो जंगल की ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। और वहाँ पर पूरे दिन हमेशा अंधेरा ही बना रहता है, कि यहाँ से मतलब इतने ज़्यादा घने होते हैं ये जंगल कि उनमें से कोई आदमी उनको उनमें से पास नहीं कर सकता, उनमें से नहीं जा सकता। तो इन पेड़ों के बीच में कौन कौन से पेड़ होते हैं यहाँ पर? महागोनी, बोनी, बैम्बू, रबर, ऑयल पाम, इस तरह के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, जिनसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल मिलता है। इसके बाद यहाँ का जो जंगली जीवन है उसके बारे में समझते हैं कि कॉन्गो बेसिन में बहुत ज़्यादा वैरायटी में जंगली जीवन पाया जाता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल, जहरीले सांप, अजगर यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत सारे पक्षी जैसे तोता, पीकॉक, हमिंग बर्ड, ये सब मिलते हैं। और पेड़ पर रहने वाले भी जैसे मंकी, बैट, और ये सब जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। और ज़मीन के जानवर भी है, जैसे हाथी, गोरिल्ला, रेनोसोर्स, बहुत तरह के जानवर में। तो इस तरह से एक तरह से ये बड़ा सा जू के जैसा है, जहाँ पर उसको नेचुरल सराउंडिंग में बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। अब यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो किस तरह से होता है? जो लोग शहरों में रहते हैं वो आजकल के आधुनिक जीवन जी रहे हैं, और जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो पुराने परंपरागत तरीके से ही रह रहे हैं। लोग जो हैं वो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए कम ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मैन जो आदमी लोग होते हैं वो पैंट शर्ट, और जो लेडीज़ होती हैं वो एक स्पेशल डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहनती हैं। लोग जो होते हैं कॉन्गो रिवर का, जो क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसलिए लोग ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते। और वहाँ के लोग डांस और म्यूज़िक के शौकीन होते हैं, और हमेशा
अपने परंपरागत जो उनके पहनावे है उसको ग्रुप में पहन करके चलते हैं। तो कॉन्गो के जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर जो लोग ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, उनको पिग्मीज बोलते हैं। और उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। और उनका जो खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, और वो निशानेबाजी में बहुत अच्छे होते हैं। और क्योंकि उनका मेन व्यवसाय हंटिंग करना, शिकार करना होता है। और वो जंगल में झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, जो कि वो पेड़ के तनों से, पत्तियों से, घास फूस से बनाते हैं। और उनके जो घर हट झोपड़ियों की जो छत होती है वो उसमें वो बीच में से उठी हुई होती है, ताकि बारिश का पानी उनके घर में ना जा पाए। और वो अपनी फसल नहीं उगाते, और वहाँ पर जो खाना उन्हें पेड़ों से मिलता है उसी को खा लेते हैं, जैसे कि हनी, एग, बनाना, इस तरह के फ्रूट्स को खा करके वो लोग ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं वो बंटू भाषा बोलते हैं, जो कि देश में उस बहुत ज़्यादा वहाँ पर बोली जाती है। तो ये लगभग ये जो जनसंख्या है ये 2/3 है पूरी टोटल जो ट्राइबल जाति है उसकी। जो कि उसके जो ज़्यादातर लोग हैं वो छोटे गांव में नदियों के किनारों पर रहते हैं, जंगल के किनारों में। और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, व्यवसाय क्या है, क्योंकि कोंगो रिवर जो है वो उस वहाँ का मेन व्यवसाय खेती है, एग्रीकल्चर वहाँ पर होता है। छोटी सी ज़मीन में वो लोग घने जंगल में की वजह से उन्हें थोड़ी ज़मीन मिलती है एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए लोग जंगलों को साफ़ करते हैं और वहाँ पर फसल उगाते हैं। तो 2-3 साल तक वहाँ पर फसल उगाते हैं। और फिर वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो केले का पौधा लगाती हैं, और कसावा वहाँ का मुख्य खाना है। और लोग जो है वहाँ पर मूंगफली, मक्का, सब्जियां भी उगाते हैं। और पाम ऑयल पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन मिलती है उनको खेती के लिए। और वो क्या होता है कि जब भारी बारिश होती है तो उसका जो उपजाऊपन होता है वो बारिश के साथ बह जाता है, और वो ज़मीन जो रहती है खेती के लिए बेकार हो जाती है। तब उसके बाद वो फिर से पेड़ों को जला करके कुछ ज़मीन साफ़ करते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन होता जा रहा है। और कॉफ़ी, रबर, कॉटन के भी मेन यहाँ पर कैश क्रॉप उगाई जाती है कॉन्गो में। चावल की फसल उगती है कुछ जगहों पर। और यहाँ पर पालतू जानवर जैसे बकरी, भेड़ वगैरह नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर एक बीमारी, एक टिस करके एक बहुत ही नुकसान देने वाला कीड़ा होता है, जिससे कि एक आदमियों को और जानवरों को एक वो बीमारी हो जाती है और वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो इन एरिया का जो जीवन होता है यहाँ पे लोगों का बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को शिकार पे, मछली पालन पे और फलों को इकट्ठा करना पड़ता है। बच्चे भी उनके खेती में और फल इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। और लोग इसलिए इन लोगों में ज़्यादा मेहनत वाला काम करने की ताकत नहीं होती है, और क्योंकि गर्म मौसम होता है और इनको खाने के लिए भी बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, इसलिए ये लोग अक्सर मलेरिया और दूसरी इस एरिया की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। वो ज़्यादा लंबे उन्हें बहुत दूरी तक चलना पड़ता है गहरे कीचड़ में, क्योंकि जो सड़कें गांव और बड़े शहरों को कनेक्ट करती हैं, मार्केटों को, स्कूल और दूसरी फैसिलिटी को, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है। उनके पैरों को कीचड़ में डुबा डुबा के उनको लंबी दूरी तक चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े फार्म में, खेत में काम करते हैं जंगलों से बाहर, और कॉटन, कॉफ़ी, गन्ना, इन सब की फसलें उगाते हैं। लोगों का जीवन जो होता है, जो अब नए फार्म बन रहे हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा आरामदायक होता है, और वो उनमें रहने की, घरों में बेहतर सुविधाएं होती हैं रहने के लिए। इसके अलावा जो वहाँ से मिनरल्स मिलते हैं, तो जो कोंगो के जो सदर्न पार्ट से जो मिनरल मिलते हैं उसको हम कटंगा बोलते हैं। सदर्न पार्ट को कटंगा बोलते हैं, और या शाबा भी बोलते हैं। इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, जिंक, ये सब, और हीरा। तो बड़े लोग जो होते हैं खुद माइनिंग के काम में ज़्यादा बिजी होते हैं, और यहाँ से जो मिनरल्स होते हैं वो दूसरे देशों को भी जाते हैं। कोंगो जो है वो इंडस्ट्रियल डायमंड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके बाद यहाँ जो उद्योगीकरण है, जो उद्योग हैं, वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं, जिनका मेन काम है मिनरल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेस करना, जैसे सीमेंट, टेक्सटाइल, सिगरेट, फूड प्रोसेसिंग की कुछ फैक्ट्री हैं। तो इस तरह से कोंगो का जो मेन पोर्ट है वो किनाशा का राजधानी है। इसके बाद
चेंजिंग फेस ऑफ कोंगो, कोंगो का बदलाव किस तरह से हुआ। कोंगो जो है वो तेज़ी से बदलता जा रहा है, नई नई सड़कें बन रही हैं, रेलवे से कनेक्ट हो रहा है, और नदियाँ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाने लगी हैं, और जो बहुत सारे शहर हैं वहाँ पर जो कि एयरवेज से भी कनेक्ट हो गए हैं, और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई पर भी एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं, और लोग हायर एजुकेशन के लिए उन्हें विदेश भी भेजा जाता है। तो इस तरह से कॉन्गो का जीवन अब बहुत बदल रहा है। वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कॉन्गो में। बड़ी बड़ी नदियाँ और झीलें हैं जो कि जिनसे पानी जिसका पानी का पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है, जो कि उसको खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नए नए कोशिशें वहाँ पर की जा रही हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं नदियों के ऊपर। तो इस तरह से कॉन्गो का विकास हो रहा है आजकल। तो ये था कॉन्गो के बारे में कि कॉन्गो वैली में, कॉन्गो बेसिन में का किस तरह से वहाँ पर लाइफ है, किस तरह से ऑक्यूपेशन है, किस तरह की वो जगह है, वहाँ का क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।